आप सभी का ukclasses.com में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, और इसमें कूलम्ब्स लॉ का नियम पढ़ रहे हैं। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आखिर क्या है ये? तो ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, जहाँ पर r जो है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको K कहते हैं। K कांस्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। K का मान जो है 1/4πε के बराबर होता है। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो समीकरण मिलेगा इक्वेशन थर्ड में कि F जो है वो F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 इंटू Q2/r²। तो समीकरण 3 जो है ये कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला है। अच्छा, K का जो वैल्यू है वो हम इसके बारे में बताते हैं कि आवेशों के माध्यम पे ये निर्भर करता है कि जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट ये माध्यम पर निर्भर करता है। और एप्सिलॉन के बाद ये विद्युतशीलता कहते हैं, हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। यह दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करता है। एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो जिसका मान जो है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं हम लोग। अब अगर इस वैल्यू को देखिए हम लोग, परमिटिविटी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के गुणनफल को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। और इसके वैल्यू को अगर हम लोग समीकरण 3 में पुट करते हैं तो F का वैल्यू मिलेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो समीकरण 4 मिलती है। और रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करें तो निर्वात में या वायु में इसका वैल्यू 1 होता है और धातु के लिए इसका वैल्यू इन्फिनाइट होती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? कूलम्ब का जो नियम है मूलतः विरामावस्था बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा ये कि यह कम एवं अधिक दूरी के लिए सही है, परंतु 10⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बल प्रभावी होता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर डिपेंडेबल। अगर थर्ड की बात करें हम निष्कर्ष 3 की, तो यह नियम मूलतः एक एक्सपेरिमेंटेड लॉ है। और फोर्थ निष्कर्ष की बात करें तो आवेश यदि निर्वात या वायु के अतिरिक्त किसी माध्यम में रखे जाते हैं तो कूलम्ब बल का मान कम हो जाता है। तो ये था कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।